आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 13B और 13B का सवाल नंबर पहला। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन उल्टे एक शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है। इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसमें से प्रत्येक जिसमें 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बर्तन जो है वो आपका शंकुआकार है, शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है। इस शंकुआकार बर्तन में कुछ कांच की गोलियां डाली जाती हैं, जिसका व्यास है 0.5 सेंटीमीटर। कुछ कांच की गोलियां डाली जाती है। तो जब कांच की गोलियां डाली जाएंगी तो इस बर्तन में जो पानी भरा है उस पानी का 1/4 भाग पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 1/4 भाग के आयतन के बराबर गोलियां डाली जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी है। शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर और गोली शीशे की गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो शंकुआकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ऊपर का सिरा खुला हुआ है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शीशे की जो गोली है उसकी त्रिज्या 0.5 सेमी है। और कह रहा है कि इस प्रकार से गोलियां डाली जाती हैं जिससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इतनी गोलियां डाली जाती है। तो मान लो कि माना गोलियों की संख्या बराबर x, माना गोलियों की संख्या बराबर x। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, शंकुआकार बर्तन का आयतन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है, तो आयतन का 1/4 भाग। तो शंकुआकार बर्तन के आयतन का 1/4 बराबर x गोलियों का आयतन। शंकुआकार बर्तन के आयतन का 1/4 भाग बराबर है x गोलियों का आयतन। तो यहाँ पर शंकुआकार बर्तन का आयतन यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये शंकु का आयतन हो गया। उसका कितना निकालना है, 1/4 बराबर x इंटू गोली का आयतन। तो गोली का आयतन यानी गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर कैपिटल आर मान रखा है, इसकी त्रिज्या तो कैपिटल आर रखो। ठीक है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर है, इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है। तो जितना पानी बाहर निकला है उसी के आयतन के बराबर गोलियां डाली जा रही हैं। तो x गोलियों का आयतन, तो 1 पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल कर लो, 3 से 3 काट दो। अब यहाँ पे बचा r का मान है 5 का होल स्क्वायर इंटू r इंटू 1/4 बराबर x इंटू 4 इंटू 0.5 का होल क्यूब। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटना जाओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर
गोलाकार बर्तन में 100 गोलियां डाली जाए तो उसका 1/4 भाग जो है पानी बाहर निकल आएगा। इसका सवाल नंबर है दूसरा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर खड़ा हुआ शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक शंकु, और शंकु किस पे खड़ा है? अर्धगोले पर खड़ा हुआ है, और इसकी त्रिज्या जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई बराबर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो गोलार्ध व शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर भी 1 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या के बराबर है। तो समस्त ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन। शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन, यानी कि जो दोनों के आयतन, शंकु का आयतन और गोलार्ध के आयतन, अगर दोनों को हम क्या करते जोड़ दें तो पूरे समस्त ठोस का आयतन आ जाएगा। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मान रखने का तो रख सकते हो 1/3 पाई की जगह पाई, 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई, और पाई और आर की जगह कितना जाएगा 1 का होल क्यूब। तो 1/3 पाई और ये हो जाएगा 2/3 पाई। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 1 पाई प्लस 2 पाई टोटल हो जाएगा 3 पाई/3। 3 से 3 काट तो बराबर आ जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। इस समस्त ठोस का हमारा आयतन आ गया। कह रहा था पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, तो पाई के पदों में व्यक्त हो गया। इसका आयतन जो है वो पाई घन सेंटीमीटर है। इसके बाद अगला सवाल है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। इसमें से कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15, 10 और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है, गहराई 1.4 सेमी है। कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो कलमदान बनी है वो घनाभ पर बनी हुई है। घनाभ का लकड़ी पर बनी हुई है, घनाभ का। इस पर किस प्रकार से 4 शंकुआकार छिद्र दिए गए। इस तरीके से छिद्र कर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर घनाभ का लकड़ी की लंबाई जो है वो आपकी 15 है, चौड़ाई 10 है। 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ का लकड़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है।
त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो 0.5 है और गहराई 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लकड़ी का जो आयतन है इस लकड़ी का, उससे कितना काट करके ये आपका शंकुआकार चार क्या किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं। तो पूरी लकड़ी से ये शंकुआकार छिद्र का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेष लकड़ी का आयतन बराबर, शेष लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस कितने शंकु हैं, 4 शंकुओं का आयतन। तो लकड़ी का आयतन LBH और शंकु का आयतन 4 × 1/3 पाई r स्क्वायर h डैश, ठीक है, ये h डैश के बराबर है और ये ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर LBH 15 × 10 × 3.5 बराबर माइनस 4 × 1/3 × 22/7 0.5 इंटू 1.4, 7 से काटो, 7 दूनी 14, इनका गुणा कर लो, 15 दाम 150, 15 का गुणा कर लो, 15 बना 75 और 15 दिया 45 और 45 5 50 2 525 घन सेमी हमारा लकड़ी का आयतन आ गया, माइनस 25 25 दूनी 50 और 50 चौको कितने हो गए, 200, 50 चौको 200 और 200 को गुणा किससे करना है, 22 से, तो 22 दूनी 4400, 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा लो, बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको तोड़ोगे 525 माइनस 4.4 बटे 3 एलसीएम ले लो, तो 53 15 3 दूनी 6 1 7 और 53 15 माइनस 4.4 ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 4 4 में 4 है 0 7 5 1 बटे 3। अगर इसको तोड़ना है तो और तोड़ सकते हो, 53 15 3 दूनी 6 और 1 बचा 3 का 9 1 बचा 53 15 और 1 बचा 3 का 9 इतने घन सेंटीमीटर ये हमारी लकड़ी का क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज से काट करके उसमें निकाल लेते हैं तो आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इतने टुकड़े शंकु के आकार के टुकड़े उससे क्या किए गए, काट दिए गए हैं, तो पूरे आयतन से ये वाला आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 शंकुओं के आयतन को संपूर्ण लकड़ी के आयतन से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा, शेष घनाभ का लकड़ी का आयतन। इसके बाद अगला सवाल है चौथा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी त्रिज्या 60 सेमी वाले एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेमी वाले एक शंकु सम्मिलित है। 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेमी है और त्रिज्या कितनी है, 60 सेमी है। एक अर्धगोला
उसी पर आपका एक शंकु अर्धरोपित है जिसकी त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 120 सेमी, शंकु के आधार की त्रिज्या 60 और गोलार्ध की भी त्रिज्या कितनी है 60 है। सम लेते हैं। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवती बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर है, इसको एक बेलन में डाला जाता है। बेलन में डाला जाता है और बेलन के आधार की जो त्रिज्या है वो आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बेलन में क्या डाला गया, शंकु डाला गया, शंकु और गोलार्ध का जो मिक्स है वो डाला गया है और जब ये डाला जाएगा तो इसके आयतन के बराबर पानी क्या होगा बाहर हो जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। ग्राफ लगा दो, शेष बचे पानी का आयतन बराबर, अब पानी भरा किसमें है बेलनाकार बर्तन में, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस गोलार्ध का आयतन। शंकु का आयतन और गोलार्ध के आयतन को बेलन के आयतन से क्या कर देंगे घटा देंगे तो शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा। अगर ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो शंकु, गोलार्ध और बेलन की त्रिज्या जो है 60 है। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 180 है, शंकु की ऊंचाई 120 है। शंकु, बेलन और गोलार्ध तीनों की त्रिज्या आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या बराबर है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश प्लस गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनमें सब में चाहो तो मान रख सकते हो। पाई इंटू आर की जगह पे 60 का होल स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू 120 और प्लस 2/3 पाई इंटू 60 का होल क्यूब। जैसा लिखा है वैसे अगर तोड़ना हो तो वैसे तोड़ सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 36 में कितने का गुणा करना है 18 का। तो 2 जीरो भी आपकी आएगी 3600 हो जाएगा ना, तो 3600 और ये 0 और 18 का गुणा करना है 36 में। 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108 और 18 × 3 = 54 और 54 और 10 कितने हो जाएंगे 64। इतने पाई माइनस इसको काट दो 40। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6×6 = 3600 और 3600 में कितने का गुणा करना है 4 का 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 000 पाई प्लस यहाँ पर 3 बार करना है तो ये हो जाएगा 216 000। इसमें 3 का भाग दे दो तो यहाँ पर आ जाएगा 63, 21, 3 दूनी 6 और इसमें 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 72 दूनी कितना हो जाएगा 144, 144
144 144, ठीक है। 64 8 000 पाई माइनस 288 000 पाई, इसको घटा दो, बराबर 64 8 000 पाई माइनस 288 000 पाई, घटाएंगे तो 0 0 0, 8 में से 8 गए 0, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पर 5, 5 में से 2 गए 3 पाई घन सेंटीमीटर। आपका इतना पानी अभी शेष बचेगा, ठीक है। अब अगर इसको हमें तोड़ना है कि पाई से 22/7, तो पाई का मान शायद इसमें नहीं दिया गया है। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। 36 40 इंटू 22/7, ठीक है। 0 0 0 0, 22 का 132, 2 हासिल 13, और 22 का 132, 132 और 13 135, 145 बटे 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हम 22 का गुणा किससे कर देंगे, 36 4 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 79240/7 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगा 11 31 42 8.57 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर में। अगर मीटर में तो पूछा नहीं गया है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन जो है वो आपका ये निकलेगा, नंबर 1। नंबर 2, और अगर आसानी चाहो तो जैसे कि इस पद में और इस पद में हमें सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ कॉमन लेकर के भी कार्य कर सकते हैं कि कॉमन ले लोगे तो भी आपको आसानी रहेगी। तो इतना पूरा एक साथ नहीं तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सवाल को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका शंकु हो गया। शंकु जो है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इसी किस में डाला जाता है, एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिस पर पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में इसको डाला जाएगा तो इसके आयतन के बराबर पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो शेष पानी क्या बचेगा, तो पूरे बेलन के आयतन से इस खिलौना या इस ठोस के आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शेष बचे हुए पानी का आयतन हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है 5वां। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास है 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इस लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान जो है वो 8 ग्राम के बराबर है। देखिए ऊंचाई 220 सेमी और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन पर जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। एक बेलन आपका ये हो गया जिसका व्यास आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर। व्यास 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर। और इसी बेलन पर 60 सेमी ऊंचा और 8 सेमी त्रिज्या का 8 सेमी त्रिज्या का एक और बेलन इसी के ऊपर रखा हुआ है। जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। दो बेलन है जो एक दूसरे को ऊपर रखे गए हैं। नीचे वाले बेलन की लंबाई 220, व्यास 24 है
ऊपर वाले बेलन की लंबाई 60 और त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बड़े बेलन का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये बड़े बेलन की त्रिज्या हो गई। बड़े बेलन की ऊंचाई h बराबर है 220 सेंटीमीटर। और इसके बाद छोटे बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर 60 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है और द्रव्यमान में लिखा है कि 1 घन सेमी यानी आंसर आपको सेमी में निकालना है। तो पूरे समस्त ठोस का आयतन बराबर समस्त बेलन का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। इन दोनों बेलनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं पाई कॉमन ले लिया आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है। मान रख दो पाई की जगह पाई बना रख दो। इस आर की जगह पे पाई का मान दिया गया है। इस पे पाई का मान कितना है 3.14। पाई की जगह मान रखना चाहो तो रख सकते हो 3.14 और इस आर की जगह पे आ जाएगा 12 का होल स्क्वायर इंटू 220 और 8 का होल स्क्वायर इंटू 60। तो 3.14 12 में 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 3.14 0 2200 को 88 8 2200 को 88 और 8 96 हासिल 9 22 एकम 22 22 और 9 हो जाएंगे 31 प्लस 0 6 चौको 24 6 6 36 2 38 3.14 0 8 4 12 8 6 14 और 15 4 और 5 3। इनका हमें क्या करना है गुणा कर देना है। ठीक है। तो 3.14 इंटू 35 520 फिर से एक बार जोड़ लो 0 12 14 और 15 4 और 5 3 के 3। ठीक है। तो 35 520 इंटू 3.14 तो 35 520 3.14 का गुणा करेंगे तो 0 8 5 को 20 5 को 20 2 22 और 12 2 14 0 2 5 5 3 0 3 दूनी 6 3 5 15 और 3 5 15 16 3 3 9 और 1 10 8 2 और यहाँ पर हो जाएगा 11 2 13 10 4 14 1 15 10 और 1 11 टोटल आ जाएगा 11 15 32 80 दो अंक बाद दशमलव लगा दो कितने घन सेंटीमीटर पूरा आयतन आ गया। पूरे ठोस का आयतन आ गया। अब इसका हमें क्या करना है द्रव्यमान निकालना है इसका भार निकालना है। तो 1 घन सेमी ठोस का भार बराबर 1 घन सेमी ठोस का भार बराबर है 8 ग्राम के 8 ग्राम। इसलिए
11, 15, 32.80 सेमी क्यूब का भार हो जाएगा 11, 15, 32.80 इंटू 8। 0 8 64, 4 हासिल 6, 8 में 16, 16 6 22, 8 24, 2 26 हासिल 2, 8 5 40, 2 42, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8 इतने ग्राम आ जाए। और इस ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना हो तो इसमें कितने का भाग दे दोगे? 1000 का अगर हम भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा? किलोग्राम बन जाएगा। तो लिख सकते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम में, तो 8 9 2 2 6 6.4 ग्राम बराबर 8 9 2 2 6 6.4 बटे 1000। यहाँ पर 3 अंक दशमलव और हो जाएंगे, 892.2664, जिसे लिख सकते हो 892.27 किलोग्राम। किलोग्राम तो इसको हम ग्राम से किलोग्राम भी बना सकते हैं, और नहीं तो हम ग्राम में अगर आंसर देना चाहें तो इतने ग्राम हमारे पूरे ठोस का द्रव्यमान निकल आएगा, भार निकल आएगा।